घटने का तो ज़्यादा बताया नहीं, इतना ज़्यादा लॉस हुआ है। अब डर लग रहा है स्विच कर जाए डेट फंड में, लिक्विड फंड में, या पैसा निकाल के एफडी कर लें, इस तरह का मन में ख्याल आता है। अगर आपने बड़ा पैसा लगाया है या एसआईपी किया है, साल भर 2 साल भर किया और 4-5 दिन के गिरावट में आपका पोर्टफोलियो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड देखते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप का बात करते हैं। पहले तो यहाँ कहानी देखते हैं कि एसबीआई स्मॉल कैप हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है, और जब से ये शुरू हुआ है, हमने डाटा 2010 से लिया है, तब से जैसे ही किसी ने इसमें पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया 2010 से, 1 साल के बाद ये कहानी आ गया, रेटिंग डाउनग्रेड हुआ, और ये वाला फंड एसबीआई स्मॉल कैप -18% गिरा। फिर थोड़ा सा साहस बांधे, फिर आगे बढ़े, फिर 2012 में देखते हैं और कुछ आ गया, जॉब रिपोर्ट आ गया ने लाया गया, डेट क्राइसिस हो गया, कितना गिर गया, -8%, फिर गिर गया। इस तरह से करके हर साल दर साल 2013, 2015, 2016 गिरावट देखेंगे। रीजन बनाया जाता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है, ये सब एज पर प्लान है, गिरा है 17%, 14%, 16%, इस तरह से गिरावट आता गया। सबसे मजा आता है इसको देखने में। फर्स्ट वेव पता ही नहीं था, सांप दौड़ना शुरू किया, 2-4 घोलट के छुपा के मर गया। ये थर्ड वेव तो टीवी पे ही आया, रिंगटोन में सुनाई पड़ा, बाकी तो सबको समझ में आ गया था कि हर बार मामू बनाया जा रहा है। उनके रैली में इधर उधर कुछ भी नहीं है, और हमारे शादी में दाह संस्कार में लिमिट लगा दिया 10 आदमी का, 20 आदमी का, उनके रैली में घमासान चल रहा है, तो पता चल गया, धाराशाही हो गया, किसी को कुछ करना नहीं पड़ा, सब लोग जागरूक हो गए, अपने आप वेब तेब सब खत्म हो गया। तो इस सब चक्कर से रिटर्न देखेंगे यहाँ पे माइनस में, -33%, -6%, बड़ा गिरावट आया है। अभी तो कुछ गिरावट हुआ ही नहीं है, अभी 2-4 दिन में जो गिरा है 5-6% गिरा होगा मैक्सिमम, इस टाइप से। लेकिन इसी फंड को अगर एसबीआई स्मॉल कैप ही फंड लें, इतना ताबड़तोड़ जिंदगी में सब कुछ होते रहा, फिर भी 10,000 रुपया पर मंथ का एसआईपी अगर एसबीआई स्मॉल कैप में सिंस इंसेप्शन, जब से शुरू हुआ 9/9/2009 से शुरू हुआ अब तक, तो टोटल 10,000 रुपये पर मंथ करके 17,70,000 जमा किए और पैसा बना है 1,13,00,000। वो जितना ऊपर नीचे खेला था उसको आप इग्नोर करके तो भी इतना पैसा बना। अगर वो इतना खेला नहीं खेलता, गिरा के अपना माल नहीं चपेटता, तो पैसा कुछ और ज़्यादा रिटर्न होता। इसके कैश फ्लो में जाकर देखेंगे, 9/9/2009 से शुरू हुआ, 10 रुपये से शुरू हुआ और 10,000 रुपये लगाते चले गए। फिर इस तरह से एनएवी इसका चलता गया कैश फ्लो में। StarSIP.in में जाएंगे, बेहतरीन खोपड़ी लगा के ये वेबसाइट बनाया है। इस तरह का कैश फ्लो शायद कहीं मिले तो मिले। 10 रुपये का जो एनएवी है वो आज 2024 में 154 रुपया है। इसके बदौलत ये पैसा 1,13,00,000 बन गया। जमा तो कितना हुआ 10,000 के दर से, वो ऊपर मेंशन ही है। तो इस तरह से करके डाटा देखेंगे तो डर नहीं आएगा। 10,000 का SIP से आज काफ़ी पैसा बन चुका है। अब मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि मैंने जो निपॉन ग्रोथ फंड शुरू किया वो 444 से शुरू किया, 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ लगाना शुरू किया, 444 रुपये से खरीदना शुरू किया, 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ, चलता गया। अब यहाँ पे देखते हैं 444 से खरीदना शुरू किया 2010 से, मैक्सिमम 530 तक गया और फिर 395 आ गया 40 महीने तक। 40 महीने के बाद भी 395 आया। डाटा यहाँ देखेंगे 40वें महीने पे जो 444 से खरीदना शुरू किया था, ये 40 के रो में जाएंगे, 40 मंथ में 395 रुपया आ गया। कहाँ तो इससे ज़्यादा में पहले खरीदता गया और बाद में 501 तक है, इस तरह से करके 530 तक गया और कम हो गया बाद में। तो 3-3 हज़ार का SIP की दर से 40 महीने में 1,20,000 हमने तो जमा कर दिया। अब मेरा मूलधन और घट के दिख रहा है 95,000 40 महीने के बाद। सोचो आप अगर 40 महीना चलाएंगे, 40 महीना चलने के बाद 3.5 साल के बाद जमा होगा 1,20,000 और आपको दिखेगा 95,000, कितना गाली देंगे म्यूचुअल फंड को, हमें भी। लेकिन मैं कहता हूं वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। 8,47,000 आज जमा है, चलता गया कछुआ चाल से, और आज 38,68,000 रुपया है। यहां देखेंगे नीचे जब जाएंगे, जिंदगी का पैसा काट के अपने खुशियों को, कष्ट को, सबको इन्वेस्ट करते करते आज इस मुकाम पे आया है कि 8,47,000
जमा हुआ है धीरे धीरे करके, और ये पैसा 2 BHK का तैयार है, 38,68,000 EMI फ्री घर हो जाएगा इतने पैसे में मात्र। तो लंबा समय, कब से 2010 से लेके अब तक 14 साल बीत गया। तो डरना नहीं है, रिकॉर्ड आप चेक करेंगे, खोपड़ी लगा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन है ना, स्विच कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, सब मन से डिलीट हो जाएगा। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप में AUM वाले फंड में, ज़्यादा AUM वाले फंड में हैं तो बने रहिए, कुछ नहीं करना है। हाँ, इधर उधर से टॉप अप मारते जाइए, थोड़ा बहुत 5,000 10,000 बचा है झोंकते चले जाइए, कुछ पैसा है अकाउंट में झाड़ के लगा दीजिए, ऐसा करना है। फिर एक मन में और आता है कि भाई बड़ा पैसा है हमारे पास, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहिए, कोई रिस्क खोपड़ी में हलचल नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप 10, 20, 50 लाख, 1 करोड़ रुपया है, सेफर सेफेस्ट में लगा छोड़ दीजिए। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, धीरे धीरे करके चुपके चुपके थोड़ा थोड़ा पैसा करके STP स्मॉल कैप में मारते रहिए। अगर रिकॉर्ड चेक करते हैं, सब कुछ खोपड़ी में पढ़ने से होगा, समझने से होगा। आपने 10 लाख रुपए है आपके पास, एक बार में मार्केट में नहीं लगाना चाहते हैं, मत लगाइए। 2014 में 10 लाख रुपए था, एक बार नहीं लगाना चाहते हैं, 25-25 हज़ार रुपये करके मार्केट में लगाना चाहते हैं, लगाइए। पहला ये पैसा SBI शॉर्ट टर्म फंड में रख दिए, FD टाइप फंड में, सेफर सेफेस्ट में रख दिए, और यहाँ से धीरे धीरे करके 25,000 रुपये पर मंथ निकालना शुरू किए। इस फंड में रखें, SBI शॉर्ट टर्म फंड में 10 लाख रुपया, और यहाँ से 25-25 रुपया निकाल करके दूसरे SBI स्मॉल कैप में लगाते चले गए 25-25 हज़ार रुपया। तो एक दिन ये 25-25 हज़ार जब निकलते रहेगा तो ये धीरे 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 करके नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। यहाँ पे तो कमी होगा ना, खत्म हो गया, 7,600 बचा। अब यहाँ से 25,000 तो कूद के उधर जा नहीं पाएगा। जब कूद के सारा पैसा इधर गया तो यहाँ पे उस समय तक जब तक ये पैसा भुट हो रहा था 2018 तक, यहाँ पे 19,81,000 बन चुका था, लगाए थे 10 लाख। लेकिन आज वही बात, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है 2018, लेकिन आज चल रहा है 2024 तक यहां पे जो ट्रांसफर होके पैसा आया, ये पैसा बना है टोटल करेंट वैल्यू 54,51,000। लगाए थे 10 लाख रखा SBI शॉर्ट टर्म फंड में, यहां से 25-25 हज़ार रुपया निकालते चले गए, SBI स्मॉल कैप में डालते चले गए। डाल के जब सारा पैसा उधर चला गया, अब एवरेज होने के बाद ये पैसा आज 2024 में 54,54,000 है। 20% का सालाना रिटर्न ये घुमा फिरा के दिखा रहे हैं। तो इस तरह से करके भी आप प्लान कर सकते हैं कि एक बार पैसा न लगा के धीरे धीरे लगाया। अब तीसरा एक और है डर मिटाने वाला खेल, कि आपने अभी तक पैसा इन्वेस्ट नहीं किया और टैक्स बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करते हैं, सेफर सेफेस्ट में कहीं ना कहीं लगाते हैं, PPF है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक का FD है, लंबा समय वाला, उसमें टैक्स बचाने के लिए पैसा लगाते हैं। अगर ये म्यूचुअल फंड का टैक्स सेविंग सुना होता, जाना होता, तो यहां पे लगाते तो क्या होता, यहां देखते हैं। म्यूचुअल फंड टैक्स सेविंग वर्सेस ऑल, यहां पे PPF का उदाहरण लिए हैं। PPF में अगर इन्वेस्ट किया तो SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी में जो शुरू हुआ था 93 से, लेकिन हमने ये डाटा लिया है 1/1/2010 से लेके अब तक 14 साल में 10-10 हज़ार रुपये पर मंथ जमा किया तो 17,30,000 जमा कर दिया। सेम PPF में भी इसी तरह से जा रहा होगा। 2010 से अगर नौकरी में है, टैक्स बचाने के लिए तो PPF में कट ही रहा है, तो 17,30,000 जमा हो गया, और PPF ने बना के दिया 31,86,000। सेफर सेफेस्ट रिटर्न 8.08, खुश है, चंगा। लेकिन अगर यही पैसा SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी, SBI टैक्स सेविंग फंड में ELSS में है तो 63,73,000 बनाया। कहां तो 31,86,000, कहां तो 63,73,000। अब एक बेहतरीन क्वेश्चन होता है, अरे ये तो सेफ भी तो है, सेफ, और ये तो सेफ नहीं है, अनसेफ है। अब मुझे बताइए, आज 14-15 साल के बाद किसी के पास 31 लाख रुपए है और किसी के पास 63 लाख रुपए है, तो सेफ कौन है? ये बंदा सेफ है, ये अनसेफ है। खर्चा खुर्चा करने के बाद भी कुछ पैसा बच जाएगा बुढ़ापे के लिए, तो तब सेफ है। ये खर्चा करते करते खत्म भी हो जाएगा, थोड़ा बहुत कर्ज भी हो जाएगा, इसको सेफ बोलेंगे, इसको सेफ बोलेंगे। तो लंबे नजरिए के लिए सोचिए, दूर में क्या होगा। शॉर्ट टर्म में सेफ लग रहा है, और वो शॉर्ट टर्म का सेफ लॉन्ग टर्म के लिए अनसेफ बन जाता है। कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है। राजू सर, एसेट प्लस में जो एडवाइजर है वो कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है? मैं अपना ID पासवर्ड आपको दे देता हूँ, क्या फ्रॉड करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, रिडीम कर लेंगे।
रिडीम करेंगे तो पैसा उसी अकाउंट में आता है जिस अकाउंट से गया है, उसी अकाउंट में वापस आ जाएगा। अब कोई आपके नाम का अकाउंट भी खुलवा ले, आपका आधार कार्ड पैन कार्ड सब बना के अपडेट करा ले, अपडेट हो जाने के बाद फिर आपका आईडी पासवर्ड ले ले, तब उस केस में अकाउंट में जा सकता है। बहुत टेढ़ा खेल है। ऐसा नहीं कि फ्यूचर पहले हुआ है ऐसा कि सब कुछ अकाउंट डिटेल आपका चेंज करवा दिया और रिडीम करके उसके अकाउंट में चला गया, लेकिन ऐसा फ्रॉड करने पे पकड़ा भी जाएगा। आज कहते हैं कि चोरी नहीं कर सकता है, नियम कानून सब बना हुआ है, पर चोरी हो रहा है ना, उसके लिए सजा भी है। तो एक्सट्रीम लेवल का फ्रॉड कोई भी कर सकता है, कभी भी हो सकता है। यहाँ पे अगर ऐप का बात करते हैं, ऐप का आपका आईडी पासवर्ड ले लिया, सिर्फ कुछ नहीं हो सकता है। रिडीम करेगा, पैसा अकाउंट में आ जाएगा। हाँ, आपका पैसा रिमेन इन्वेस्टेड था, लॉन्ग टर्म के लिए था और रिडीम हो गया, आपके अकाउंट में आ गया, लेकिन पैसा किसी तीसरे अकाउंट में नहीं जा सकता है। आपके ही नाम से, राजू चौधरी के नाम से ही अकाउंट खुल गया और अपडेट भी हो गया, तो जाके अपडेट करने के लिए क्या चाहिए? सिग्नेचर चाहिए। वो भी है क्या उसके पास? नहीं है। ऑनलाइन भी हो जाता है, ओटीपी है, मिलेगा क्या? वो भी नहीं मिलेगा। तो बहुत तरह का सावधान भेद है। अगर वो सब कर पाया तो फ्रॉड हो जाएगा, लेकिन इतना आसान है नहीं।